Students, I hope you like my video, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, या हिंदी में आप बोलिए वर्ग और वर्गमूल। तो इस चैप्टर को करने से पहले हम थोड़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए 4 का ही है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, उस नंबर का क्या है, स्क्वायर। और इसे लिखते कैसे हैं, 4 रेज़ टू पावर 2 या 4 स्क्वायर आप इसे बोल सकते हैं। तो स्क्वायर क्या है, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 है तो उसका एरिया इसने स्क्वायर के साइड मान के कर लिया। आप डायरेक्ट ऐसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। इस तरह से ये आपके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स। उसके बाद जो नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर बन जाते हैं, जैसे 1 4 9 16 किसी ना किसी के बन रहे हैं, ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर या कंप्लीट स्क्वायर नंबर। और जो किसी का पूरा पूरा स्क्वायर नहीं बनते हैं, जैसे 32 है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। इसने नंबर दिए हैं और उनके स्क्वायर दिए हैं, ये आप निकाल के देख भी सकते हैं। कोई भी चीज़ उठाइए, जैसे 13 है, उसका स्क्वायर क्या होगा, 13 इंटू 13। स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपका, 169। तो 13 का स्क्वायर क्या है, 169। तो इस टेबल में आपको 20 तक स्क्वायर्स दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का होगा वो आपका होगा यूनिट प्लेस बेस। मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, 6। तो 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 6। आपको ये याद रखनी है, सिंपल। 7 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक्सरसाइज का। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 81, 81 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या होगी, तो आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस उठाइए 1, उसका स्क्वायर कीजिए 1, तो यूनिट प्लेस इस पे क्या होगा, 1। 272, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस उठाना है, उसका स्क्वायर करना है 4, तो इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, 4 स्क्वायर में। 799 का देखिए अब, 799 9 स्क्वायर कितना है, 81, तो यूनिट प्लेस पे कौन है, 1। तो 799 का यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट 3853, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, तो यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 9। 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 6। इस तरह से आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट प्लेस पे 4। आपको बस क्या करना है, यूनिट प्लेस उठाना है, उसका स्क्वायर करना है, और जो यूनिट प्लेस आएगा अब नया, वो बस आपको लिख देना है। 8 का स्क्वायर 64, तो इस कंप्लीट नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 4। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर में 0। 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6। 6 में ऑलवेज 6 ही आएगा, आप उसकी कितनी भी पावर कर लें। 5 में 5 स्क्वायर 25, इसमें भी 5 आ रहे हैं। सो इस तरह से आपने यूनिट डिजिट्स निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न देना है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1057, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक छोटी सी चीज़ लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, 1057, तो यूनिट प्लेस क्या है, 7। तो अगर ये स्क्वायर नंबर होता, इसने पूछा क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये स्क्वायर नंबर होता तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 7। मतलब किसी ना किसी की तो यूनिट प्लेस 7 होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ तो किसी के स्क्वायर की यूनिट प्लेस 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 3 किसी का यूनिट प्लेस पे 3 नहीं आता है, तो ये भी क्या नहीं है, एक यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर डज नॉट एंड विद द यूनिट प्लेस 3। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर डज नॉट एंड विद द यूनिट प्लेस 3। और 8 भी सेम, 1 2 किसी का नहीं है, 3 किसी का नहीं है, और 7 किसी का नहीं है, 8 किसी का नहीं है, बस बाकी सारे नंबर्स हैं। तो कौन कौन नहीं है? 2 3 7 8। नेक्स्ट देखेंगे हम द स्क्वायर ऑफ विच नंबर विड बी ओड। इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ओड होगा? तो सिंपल बस यूनिट प्लेस उठाइए और उसका स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 ओड है? हाँ, तो ये क्या है? ओड, इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, क्या ये ओड है? नहीं है, तो इसका स्क्वायर ओड नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81, क्या ये ओड है? नहीं, हाँ, तो ये इसका स्क्वायर ओड होगा। 4 का स्क्वायर 16, ये ओड नहीं है, तो इसका स्क्वायर भी ओड नहीं होगा। 4th क्वेश्चन देखेंगे। पैटर्न है इस क्वेश्चन में कुछ, हमें बस ढूंढना है वो पैटर्न। 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर 10201, ये जो भी हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 काउंट करिए, यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है, हाँ, हमें क्या दिखाई दे रहा है? 101 का स्क्वायर है 10201 एंड 1001 का स्क्वायर है 100201। तो सिंपली 1 2 और 1 के बीच में उतनी ही ज़ीरो हैं जितनी लेफ़्ट साइड पे हैं, तो बस लगा दीजिए। इसमें 4 ज़ीरो और यहाँ भी 4 ज़ीरो। ऐसे ही इसमें 1 2 1 और उनके बीच में 6 ज़ीरो, यहाँ भी 6 ज़ीरो, यहाँ भी 6 ज़ीरो। ये बस पैटर्न ऑब्जर्व करना था आपको। 5th, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे? जितनी बार 1 है वहाँ तक नंबर गए हैं। जैसे यहाँ 3 बार 1 था तो 3 तक गया, फिर वापस 2 1 और हर एक के बीच में 0। जितने भी 1 है वहाँ तक गया और वापस 0। तो इसमें 4 1 है तो क्या आएगा? 4 तक काउंटिंग करेंगे, फिर रिवर्स और सब के बीच में 0, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब हमें लेफ़्ट साइड बतानी है। 5 तक नंबर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 5 बार 1 रहे होंगे और हर एक के बीच में क्या रही होगी? 0। 6th, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें भी पैटर्न देखना है। 1 + 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 3 6 7। तो बेसिकली देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 × 3 6 और 6 + 1 7, 3 × 4 12 और 12 + 1 3। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे और उसमें +1 करके यहाँ, तो 4 × 5 यहाँ कितना आ जाएगा? 20। यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ऐसे ही 5 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 आएगा? 6 से। 6 7 42 और यहाँ एक ऐड करके 43। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।